हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतसिंह अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतसिंह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग इस विषय पे चर्चा करेंगे कि हमारा ये जो शरीर हमें भगवान ने जो दिया है वो किसके लिए दिया है। मनुष्य शरीर, यह कहा गया है कि मानव शरीर भगवान श्री कृष्ण के विशेष आशीर्वाद से ही विशेष आशीर्वाद का स्वरूप है। 84 लाख योनि के बाद हमें ये आशीर्वाद स्वरूप शरीर प्राप्त हुआ। तो हमें इस मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो फलस्वरूप जीव भगवान का प्रेम पूर्वक सेवा में युक्त होना चाहिए और सौभाग्य प्राप्त करके सक्षम होना चाहिए। मतलब
हमारा जो ये शरीर हमें मिला है तो भगवान के प्रेम पूर्वक सेवा में समर्पित करना चाहिए और हमें जीवन का प्राप्त करना चाहिए। उसमें क्या बताया है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और आत्मा क्या है, आत्मा का नित्य धर्म क्या है। दूसरी बात, शरीर में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं और वे क्या क्या है, उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। मैं कौन हूँ, हम लोग बोलते हैं ना, मैं, तू पहचानता है मुझे, मैं कौन हूँ बोलते हैं, लेकिन ये व्यक्ति को किसी को भी पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। इधर मैं चिन्मय आत्मा हूँ। ये शरीर ये कपड़े के जैसा बदलता है, आज ये शरीर में, कल बिल्ली के शरीर में, परसों कुत्ते के शरीर में, परसों बंदर के शरीर में, ऐसा बदलते जाता है। जैसी आपकी इच्छा है वैसा शरीर आपको प्राप्त होता है। तो मैं कौन हूँ, इसका मतलब मैं आत्मा हूँ। और ये कहाँ से आया हूँ, तो मैं भागवत धाम से आया हूँ। भागवत धाम से हम कितने जन्म पहले आए हैं वो हमको पता नहीं है, लेकिन अभी जब ये मनुष्य शरीर जब प्राप्त हुआ तभी किसी भक्तों का संग मिलने के वजह से मुझे मालूम पड़ा कि मैं ये एक शरीर हूँ, आत्मा, एक शरीर में एक आत्मा हूँ। ये शरीर तो बदलता रहता है, लेकिन मैं कहाँ से आया हूँ, तो भागवत धाम से आया हूँ। आत्मा क्या है, आत्मा क्या है? आत्मा जीवात्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का नित्य अविच्छेद अंश है। आत्मा क्या है? भगवान श्री कृष्ण का एक नित्य अविच्छेय अंश है हम। और वो आत्मा का नित्य धर्म क्या है? आत्मा का नित्य धर्म है भगवान पूर्ण और आत्मा उनका अंश है। तो जीवात्मा का नित्य धर्म है भगवान की सेवा करना। ऐसा कहा गया है भगवान की सेवा करना, क्योंकि अंश का कर्तव्य है पूर्ण की सेवा करना। भगवान का आत्मा का नित्य धर्म भगवान की सेवा, नित्यम भागवत सेवया, मतलब नित्यम भगवान की सेवा करना, ये आत्मा का मुख्य कर्तव्य। क्योंकि आत्मा ये अंश स्वरूप है और पूर्ण स्वरूप क्या है? पूर्ण परिपूर्ण स्वरूप परमात्मा भगवान है। तो उसका काम क्या है कि भगवान की सेवा करना। शरीर में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं और वे क्या क्या है? शरीर में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। मन, वृद्धि, स्थिरता, संतान सृष्टि और वृद्धावस्था और लास्ट में मृत्यु। पहला क्या होता है परिवर्तन? जन्म होता है व्यक्ति का। जन्म होने के बाद उसमें वृद्धि होती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। उसके बाद उसमें स्थिरता आती है। स्थिरता आती है, उसके बाद उसका किसी व्यक्ति के ऊपर जीव आने के बाद वो उससे शादी वगैरह करके उससे संतान प्राप्त करता है, संतान की सृष्टि बनाता है, मतलब परिवार बढ़ाता है। और उसके बाद में उसमें आहिस्ता आहिस्ता 50 के बाद वृद्धावस्था आ जाती है। और वृद्धावस्था आने के बाद वो लास्ट में 70-80, आदमी का उम्र कितना है? 100 साल। तो 100 साल में आदमी मृत्यु में जाता है। ये परिवर्तन होते हैं उसके अंदर कि जन्म, वृद्धि, स्थिरता, संतान सृष्टि और वृद्धावस्था और मृत्यु, ये परिवर्तन होते हैं। जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप है नित्यम भागवत। जीव का स्वरूप है नित्यम भागवत। जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जीव का स्वरूप क्या है? मैं भगवान की हमेशा दास बन के सेवा करता रहूं, यही है कृष्ण का नित्यदास। जीव का स्वरूप कृष्ण नित्यदास, कृष्ण का नित्य दास जीव का स्वरूप है। आत्मा का आकार कैसा होता है? आत्मा का आकार कैसा होता है? कोई बोलता है एप्पल के जैसा होता है, कोई बोलता है मैंगो के जैसा होता है। ऐसे बोलने वाले बोलते हैं,
लेकिन सच्ची बात क्या है, आत्मा का आकार कैसा होता है? 10 ये बाल के जो एक बाल का 10,000 टुकड़ा होने के बाद जो अंश मात्र किसी को दिखता ही नहीं है, वही है। आत्मा का आकार केश के अग्रभाग से 10,000 भाग के समान होता है। मतलब इस बाल से बाल के 10,000 भाग करने के बाद एक भाग किसी को अगर दिखे तो कोई बता सकता है? दिखेगा ही नहीं उसको। तो यह इस भाग इतना सूक्ष्म होता है और इन आँखों से नहीं देखा जाता। आत्मा जड़ पदार्थ नहीं है, इसे इंद्रिय या यंत्र द्वारा भी देखना असंभव है। तो आत्मा का आकार कैसा होता है ये देखना असंभव है, क्योंकि ये बाल के 10,000 भाग होने के बाद जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म वो यंत्र से भी नहीं दिख सकता है, आदमी का आँख भी देख नहीं सकता, इतना सूक्ष्म आत्मा का आकार होता है। जड़ जगत क्या है? जड़ जगत भगवान की बहिरंगा त्रिगुणात्मिक माया शक्ति का प्रकाश है। जड़ शक्ति क्या है? ये जो हम माया मोह के चक्कर में फंसे पड़े हैं, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी कार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी पद, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, ये जो हम बोल रहे हैं ना, यही भगवान की बहिरंगा त्रिगुणात्मक माया की जो शक्ति है उसका प्रकाश। जड़ पदार्थ, कौन से पदार्थों से जड़ जगत का निर्माण हुआ है? कौन से पदार्थों से जड़ जगत का निर्माण हुआ है? पंच महाभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 इंद्रिय विषय, मन बुद्धि अहंकार एवं प्रधान, इन 24 जड़ पदार्थों से जड़ जगत का निर्माण हुआ है। कौन से? 24 जड़ पदार्थों से ये निर्माण हुआ है जगत। तो ये कौन से जड़ है? 5 महाभूत क्या है? तो 5 महाभूत यही है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जो क्षिति मतलब पृथ्वी, आप मतलब जल, तेज मतलब अग्नि, मारुत मतलब वायु आणि ओम मतलब आकाश। ये 5 जो चीज़ है ये महाभूत है। 5 कर्मेंद्रिय क्या है? तो वाक्य, हाथ, पाव, मलद्वार आणि जननेंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रिय है, बरोबर। वाक्य म्हणजे वाक्य, पाणी म्हणजे हात, हात को पाणी बोलते हैं, पाद म्हणजे पाव, पायु म्हणजे मलद्वार, उपस्थ म्हणजे जनेंद्रिय। ये हमारे 5 कर्मेंद्रिय है जिससे हम शरीर को भोजन देते हैं, बाद में पेट में जाता है, जनेंद्रिय में जाता है, उसका पचन क्रिया होता है, उसके बाद वो पानी मल द्वारा वो बाहर निकलता है। तो ये 5 कर्मेंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय आँख है, कान है, जीवा है, नाक है और त्वचा है। ये जो 5 क्या है? ज्ञानेंद्रिय, जिससे हमें किसी का स्पर्श होता है, किसी का मतलब हमें टचिंग होने के बाद मालूम पड़ता है। आँख से हम देख के बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। कान से हम सुन के बता सकते हैं इसका ये क्या कह रहा है। जीवा से हम पदार्थ की टेस्ट लेके बता सकते हैं स्वादिष्ट कितना है। नाक से कोई भी सुगंध लेके हम बता सकते हैं कितना सुंदर है। और त्वचा को टच करने के बाद मालूम पड़ता है ये किसने हमें टच किया है। तो ये हमारे ज्ञान देने वाली ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। इंद्रियों का आकर्षित करने वाले विषय कौन से हैं? इंद्रियों को आकर्षित क्या कौन करता है? बराबर। तो इंद्रियों आकर्षित कौन करता है? तो किसी को हमने देखा तो उसका रूप सुंदर है तो हम बोलते हैं अरे कितना सुंदर है, तो वो आकर्षित हो जाते हैं। उसके बाद किसी में रस आ जाता है, मतलब
रस होता है, कोई कीर्तन कर रहा है और उस कीर्तन का जो रस आनंद आ रहा है उसको सुन के हम तल्लीन होते हैं, गाते हैं, तो वो रस शब्द, जैसा कोई भाषण देता है, कोई कथा कहता है, उसका जो शब्द होता है हमारे कान में आ जाता है, तो हम उस कथा का आनंद लेने में, सुनने में इतने शब्द मुग्न हो जाते हैं। वही बात है। गंध मतलब कोई चीज़ का गंध होता है और स्पर्श होता है, मतलब ये जो पांच है, रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श, इसी वजह से हमारे शरीर का आकर्षण होता है। चीज़ के ऊपर हम पांच चीज़ों से आकर्षित होते हैं। उसके बाद स्थूल शरीर किन पदार्थों से बना है? या हमारा जो शरीर है किन पदार्थों से बना है? वो स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है। हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर यहाँ के यहाँ रहता है, धरती पे रहता है, वो किधर जाता नहीं। शरीर को छोड़ के आत्मा चला जाता है और वो भगवान का नित्य दास होने से वो भागवत धाम जाता है। अगर भगवान का नित्य नहीं दास होता है तो वो 84 लक्ष योनि में कोई भी योनि में जाता है जो उसको पसंद योनि है, इसीलिए कहा जाता है। तो हमारा शरीर कैसा बना है? तो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये 5 चीज़ों से बना है। सूक्ष्म शरीर में किन पदार्थों से बना है? सूक्ष्म शरीर हमारा सूक्ष्म शरीर जो अंदर भगवान का स्वरूप है वो किससे बना है? तो मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। सूक्ष्म शरीर कैसा बना है? जब वो सूक्ष्म शरीर से आत्मा निकल जाती है तो आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर जाता है, तो उसके साथ क्या जाता है? मन, बुद्धि और अहंकार, उससे बना ये सूक्ष्म शरीर। मृत्यु के पश्चात जीवों की क्या गति होती है? मृत्यु के पश्चात जीवों की क्या गति होती है? तो इधर बताया, मृत्यु के बाद शरीर की 2 प्रकार में गति होती है। जो जीव भगवान श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण करते हैं वे भगवत भजन के द्वारा सभी जड़ क्लेशों से मुक्त होते हैं और नित्य भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। वे सभी दिव्य शरीर प्राप्त करके भगवान की सेवा में नियुक्त होते हैं। मतलब जो व्यक्ति भगवान की नित्य सेवा करता है, भक्ति करता है, नामस्मरण करता है, वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। और दूसरा व्यक्ति जो जड़ है वो व्यक्ति क्या करता है? मृत्यु के माध्यम से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के द्वारा बने स्थूल शरीर का त्याग करके मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर पाप और पुण्य कर्म फलों का वहन करता है। पाप कर्मों के फलस्वरूप में वह सब यम यातना का भोग करता है और पुण्य कर्मों के स्वरूप में वह स्वर्ग के सुखों को भोग करता है। इन भोगों से अपनी अपनी कर्म चेतना के अनुसार और एक स्थूल जड़ शरीर प्राप्त करते हैं। इस तरह 84 लाख योनियों में से जीव पुनः किसी एक प्रजाति में जन्म ग्रहण करता है। देखिए, इसमें स्पष्ट बताया गया है, जो भगवान का नाम स्मरण करता है वो भागवत धाम तो जाता ही है, क्योंकि वो नाम तथा रूप गुण गाते, संकीर्तन करके वगैरह। लेकिन जो भगवान का नाम स्मरण नहीं करता है उसने क्या बताया है कि वो जो जड़ जागतिक इच्छाएं रहती है, उसकी इच्छाएं रहती है, उस बेसिस पे मृत्यु के माध्यम से उसका पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के द्वारा बना हुआ शरीर, यह मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर पाप और पुण्य कर्मों से फलों का, मतलब पाप और पुण्य मतलब माया, मोह, लोभ, पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति, बाल बच्चे, इनमें जो होता है वो उसको ये शरीर भागवत धाम नहीं जाता है, वो जड़ कोई योनि में जाता है। इसलिए बोला है कि पाप कर्मों के फलस्वरूप से यम यातना भोगता है और पुण्य जो करता है, जो भक्ति नहीं करता है, खाली पैसा आया, किसी को कुछ दान दिया, ये पुण्य कर्म करता है, वो स्वर्ग में जाके वापिस उसका
पुण्य फिनिश होने के बाद वापिस आ जाता है और वापिस धरती में पुनरस जन्म पुनरस मरण इस चक्कर में जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग के सुखों को भोग करता है और भोगों से अपनी अपनी कर्म चेतना के अनुसार एक स्थूल शरीर प्राप्त करता है। और इसी तरह 84 लाख योनियों में से जीव पुनः किसी एक प्रजाति मतलब 84 लाख योनि में घूम के कोई वापिस जन्म उसको प्राप्त मिलता है। मुंगी का मिलो, कुत्ते का मिलो, बिल्ली का मिलो, गधे का मिलो, गाय का मिलो, शेर का मिलो, कोई भी योनि उसमें उसको प्राप्त होता है। शरीर और आत्मा में क्या अंतर है? शरीर और आत्मा में क्या अंतर है? तो शरीर जड़ वस्तुओं द्वारा निर्मित, सदैव परिवर्तनशील व नश्वर। शरीर और आत्मा में क्या अंतर है? तो शरीर जड़ वस्तुओं से निर्मित हुआ है और सदैव परिवर्तनशील होता है एवं नश्वर है। वह दुख और क्लेश का आधार स्वरूप है। शरीर क्या है? दुख और क्लेश का आधार स्वरूप है। और आत्मा क्या है? तो आत्मा चिन्मय है, अपरिवर्तनीय है, अव्यय है, अविनाशी है, नित्य है, सनातन है और सूक्ष्म है, अपरिमेय है, चेतन है, सर्वव्याप्त एवं आनंदमय है। शरीर आत्मा के वस्त्र के समान है। शरीर आत्मा को क्या है? वस्त्र के समान है। इसलिए आत्मा शरीर को बदलता है। आत्मा शरीर के कौन से स्थान में स्थित होता है? आत्मा शरीर के हृदय स्थान के अंदर ही स्थित होता है। तो शरीर में आत्मा की उपस्थिति का लक्षण क्या है? शरीर में आत्मा है तो उपस्थिति का लक्षण क्या है? तो यही है, इसी शरीर आत्मा की उपस्थिति, जब तक शरीर में आत्मा उपस्थित रहता है तब तक उस शरीर में चेतना प्रकाशित होता है। आदमी बोलता है, चालता है, काम करता है, हंसता है, खिलता है, फोटो निकालता है, घूमने जाता है, दर्शन करता है, अलग अलग आइटम खाता है। तो यही आत्मा जब शरीर के अंदर आत्मा रहती है चेतना युक्त, तभी उसका वो प्रकाशित होता है। जीव कितने प्रकार के होते हैं? जीव के दो प्रकार है, एक नित्यबद्ध, एक नित्य मुक्त। दो प्रकार के जीव होते हैं। नित्यबद्ध क्या है? तो भगवत विमुख जीव जो इस जड़ जगत में त्रिगुणात्मक का माया शक्ति के प्रभाव द्वारा बद्ध है, वो जड़ प्रकृति के 3 गुणों द्वारा परिचालित होता है, जिन्हें नित्यबद्ध जीव कहा जाता है। जो इस माया के चक्कर में फंसा पड़ा है, पैसा, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, ये इसको छोड़ता नहीं है, वो नित्यबद्ध है। अनित्य मुक्त का है, जिसको माया की कोई अपेक्षा नहीं, किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं, जो भी कुछ है भगवान का है, मेरा कुछ नहीं, मैं खाली आया हूँ, भगवान का एक दास हूँ, भगवान की सेवा भक्ति करना हमारा सिद्धांत जन्म सिद्ध हक है। और हमें कोई कितना भी देवे, अपने लिए जितना चाहिए उतना लेना है, बाद में सब भगवान को अर्पित करना है। ये जो नित्य मुक्त जीव का कर्तव्य है। तो इसीलिए कहा है, वे जीव जो अनादिकाल से मुक्त होकर भगवत धाम में अवस्थान करते रहे हैं, उन्हें नित्य मुक्त कहते हैं। जो भगवान के धाम में मुक्त अवस्था में है, कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, हमेशा भक्तिमय जीवन जगते हैं, वही नित्य मुक्त है। तो ये जीव के दो प्रकार हैं। इस जड़ जगत में कितने प्रकार के जीव रहते हैं? इस जगत में कितने प्रकार के जीव रहते हैं? 84 लाख योनि रहते हैं। कितने? 84 लाख योनि में कितने 9 लाख जलचर है। पानी में जो चलते हैं वो कितने लाख है? 9 लाख है। 20 लाख वनस्पति है। ये जो वनस्पति है ये कितने लाख है? 20 लाख है। और 11 लाख कृमि कीटक है। ये कृमि जो कीटक जो होते हैं वो कितने हैं? 11 लाख है। और 10 लाख पक्षी है। ये जो उड़ते जो है वो कितने हैं? 10 लाख पक्षी है। और 30 लाख पशु
30 लाख पशु है, जो अपन जानवर वगैरह जो बोलते हैं जंगली जानवर वगैरह, वो कितने हैं? 30 लाख है। और 4 लाख मनुष्य के प्रकार है, मतलब पशु के प्रकार 3 लाख है, 10 लाख पक्षी के प्रकार है, कृमि कीटक के 11 लाख प्रकार है, और 20 लाख वनस्पति के प्रकार है, और 9 लाख पानी में रहने वाले मछली युक्त पदार्थ जो है उनके जलचर युक्त है, और 4 लाख मनुष्य के प्रकार है। ये जड़ जगत में रहने वाले जीव के प्रकार है। जीवों की असली समस्या और दुख क्या है? जीवों की असली समस्या दुख, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जीवों की असली समस्या क्या है? असली समस्या का दुख क्या है? तो दुख होगा, जन्म होगा, उसके बाद व्याधि होगी, उसके बाद तकलीफ होगी, बीमारी होगी, वृद्धावस्था होगी और मृत्यु होगी। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। त्रिताप क्लेश किसको कहते हैं? त्रिताप तो आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, ये जो त्रिताप होते हैं वो किसको कहते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो इस जगत में अवस्थान के समय जीवात्मा 3 अवश्य भावी दुख प्राप्त करता है, जो उसके कर्म के अनुसार उसको भोगना पड़ता है। तो कर्म के भौतिक त्रिताप क्लेश कौन से है? तो एक है आदि भौतिक क्लेश है। आदि भौतिक क्लेश क्या है? जो अन्य जीवों द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे सांप, मच्छर, मक्खी, चोर, गुंडों का उपद्रव जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? आदि भौतिक क्लेश बोलते हैं। दूसरी बात है आदि दैविक, दैव गति से जो प्राप्त होते हैं उसको क्या बोलते हैं? देवताओं द्वारा प्रदत्त क्लेश को कहते हैं, जैसे अकाल पड़ना, पानी की कमतरता, तूफान आना, पानी ज़्यादा बह के लोगों को बह के लेके जाना, बाढ़ आना, सब कुछ उद्ध्वस्त होना, भूकंप होना, इसको क्या बोलते हैं? आदि दैविक क्लेश बोलते हैं। आदि आध्यात्मिक क्लेश क्या है? तो आध्यात्मिक भक्तिमय जीवन में आने वाले जो क्लेश तो क्या है? जो हमारे शरीर और मन द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसी बीमारी, बेचैनी, ये जो हमारा अगर मन स्थिर नहीं रहेगा तो हम चंचल हो जाते हैं, तो बाद में हम चल विचार करते हैं कुछ ना कुछ, तो वही बीमारी और बेचैनी हो जाती है। उसके लिए भगवान का नाम स्मरण करना जरूरी है। तो आदि आध्यात्मिक जो है क्लेश आएंगे नहीं, इसलिए सातत्य से मंगल आरती अटेंड करना है, भागवतम पढ़ना है, भगवत गीता पढ़नी है, कृष्ण लीला पढ़नी है, और हमेशा भगवान के बारे में बात करते रहना है और नाम स्मरण करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आदि आध्यात्मिक क्लेश आएंगे नहीं। उसके बाद जीव की चेतना कितने प्रकार की है? तो जीव की चेतना के 5 प्रकार है। आच्छादित चेतना, जैसे पहाड़, वृक्ष इत्यादि, ये है। दूसरी है संकुचित चेतना, जैसे पशु पक्षी जैसे है। तीसरी है मुकुलित चेतना, जैसे साधारण मनुष्य है। चौथी है विकसित चेतना, जैसे भक्ति युक्त मनुष्य भगवान की भक्ति करके आनंद प्राप्त करता है। 5वीं पूर्ण विकसित चेतना, जैसे भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर चुके मनुष्य। मतलब जो चेतना है, जो 5 प्रकार की जो चेतना है, उसमें मुख्य प्रकार क्या है? तो पूर्ण विकसित भक्ति में सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही मुख्य है। जीव का परम लक्ष्य क्या है? जीव का परम लक्ष्य भागवत प्राप्ति है। तो जीव का परम लक्ष्य है परमेश्वर भगवान के साथ उनका खोया हुआ संपर्क पुनः स्थापित करना और श्री कृष्ण के प्रति भक्तिपूर्ण सेवा में नियुक्त होना और कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। जीव का परम लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो हमें कैसा प्राप्त हो जाएगा? तो भगवान की सातत्य से भक्ति करने से हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है। हम संगति किसकी करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम किस जो देखो, अभी मैं देखा, आज परिक्रमा में गया था, लोग अपने में मोबाइल
और खाना पीना और बातों में ही दंग रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि हम हमारी एनर्जी किधर वेस्टेज कर रहे हैं। एक मोबाइल मिला है तो मोबाइल ये नश्वर है, वो खाली बात करने के लिए, लेकिन लोग उसका गलत फ़ायदा, फ़ोटो निकाल अलग अलग गंदे चीज़ देखने के लिए उसका फ़ायदा करते हैं। और उसी के बारे में संगत भी उनकी दूसरे के साथ होती है। गलत गलत फ़ोटो में सब कुछ मोबाइल में गलत गलत आता है, लेकिन लोग उसका गलत फ़ायदा लेके वो फ़ायदा लेते हैं। तो जीवन का लक्ष्य यही है, भगवत प्राप्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, ये लक्ष्य है। आनंद का उद्गम स्थान कहाँ से और कैसे प्राप्त होगा? आनंद का उद्गम स्थान सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण जो है, जो जीव नित्य आनंद लाभ प्राप्त करने की आशा रखता है, उन्हें परम पुरुष भगवान के संग नित्य अविच्छेद प्रेममय संपर्क पुनः स्थापित करना होगा, तभी उसको भगवान आनंद प्राप्त होगा। भगवान का आनंद प्राप्त का उद्गम का स्थान क्या है कि सच्चिदानंद भगवान जो है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद श्री श्री कृष्ण भगवान की जय हम लोग बोलते हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण जो जीव नित्य आनंद लाभ प्राप्त करने की आशा रखता है, उन्हें परम पुरुष भगवान के संग नित्य अविच्छेद्य प्रेममय संपर्क में पुनः स्थापित करना होगा। मतलब भगवान से प्रेममय संपर्क पुनः स्थापित करेगा, तभी उसको जीवन का आनंद प्राप्त होगा। यही बात है कि हम इस जगत में, भौतिक संसार में आए हैं, और हमारा मुख्य जो क्या है वो हमें पता नहीं है, और भटकते हैं पैसा, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, पद और माया, मोह, लोभ इसके अंदर। तो हम क्या है इसके बारे में आज हम लोग चर्चा किया। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड करो और लोगों को बताओ कि तुम्हारा जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जीवन का मुख्य उद्देश्य और जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ भक्ति करने से, भगवान से संपर्क करने से ही आप भगवान का प्रेम प्राप्त करके आप भागवत धाम जा सकते हो। अन्यथा आपको इस वीडियो में बहुत कुछ मैंने जानकारी दी है, उसका आपको किस तरह फ़ायदा करके लेना है आप ले सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।